गुजरात के मोरबी में रविवार को जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। लेकिन दुनिया के हर हिस्से में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी और के लिए भले ही सिर्फ एक घटना यानी इंसिडेंट हो, लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए प्रलय से कम नहीं होता। आखिर कैसे एक चूक, एक सनक, कुदरत का जरा सा गुस्सा प्रलय की शक्ल अख्तियार करता है। दुनिया को खबरदार करती ये 10 कहानियां आपको जरूर देखनी चाहिए। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने पुल पर ये भीड़ देख रहे हैं आप। रविवार की शाम लोग मस्ती के मूड में थे, तभी अचानक जैसे प्रलय ने दस्तक दे दी। एक ही झटके में दाहिने पल्ले के तार टूटे और पुल नदी में समा गया। जो किस्मत वाले थे उनके हाथों में पुल का कोई न कोई हिस्सा जरूर आया, लेकिन 130 से ज्यादा लोगों की सांसों की डोर टूट गई। इतने चिरागों का एक साथ बुझ जाना प्रलय नहीं तो और क्या है। इस हादसे में कितने लोग लापता हुए किसी को सही तादाद नहीं पता है, क्योंकि 143 साल पुराने पुल का मैनेजमेंट संभालने वालों ने सिर्फ रुपए का हिसाब रखा। कितने टिकट बेचे, पुल पर एक साथ कितने लोगों को भेजा, इसका कोई हिसाब नहीं रखा। अपनों का इंतजार कर रहे लोग मच्छू नदी का पानी खंगाल कर लौटने वाली हर रेस्क्यू टीम से पूछताछ कर रहे हैं। अस्पतालों की खाक छान रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है उनके हाथों से उम्मीद का दामन भी फिसलता जा रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल इटावन इलाके में फेमस नाइट स्पॉट पर लोग हैलोवीन फेस्टिवल मना रहे थे। एक संकरी गली में लाउड म्यूजिक बज रहा था, चारों तरफ रौनक थी। कोरोना के चलते आयोजन 2 साल बाद हो रहा था, इसलिए लोग खुश थे। इसी खुशी में लोग लगातार पहुंचते गए और उनकी तादाद करीब 1 लाख तक जा पहुंची। इसी बीच प्रलय ने भीड़ में भगदड़ बनकर एंट्री मार दी और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कम जगह में हुए जमावड़े के चलते लोगों का दम घुटा तो किसी ने आवाज लगाई, धक्का मारो। बस इसके बाद कोहराम मच गया। लोगों ने एक तरफ धक्का लगाया तो लोग गिरे, चीख पुकार मची, लेकिन सांसों के लिए संघर्ष कर रहे लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ते चले। भगदड़ की चपेट में आए लोगों में कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें सड़क किनारे CPR भी दी गई, लेकिन इटावन की इस गली में देखते देखते मरघट छा गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद करीब 2000 लोग लापता हैं। फुटबॉल मैच, फैंस और दंगा। तस्वीरें इंडोनेशिया में पूर्वी जावा के मलंग रीजेंसी की, जहां मैच में एक टीम की हार क्या हुई, 170 से ज्यादा लोगों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी है। 1 अक्टूबर की रात खचाखच भरे कुंजरुहान स्टेडियम में परसेबाया सुरबाया और अरेमा फुटबॉल क्लब के बीच मैच था। स्टेडियम में 42,000 दर्शक थे। उपद्रव से बचने के लिए आयोजकों ने परसेबाया सुरबाया के फैंस को एंट्री नहीं दी थी, लेकिन जुनून की शक्ल में मौत स्टेडियम में पहले ही दाखिल हो चुकी थी। जैसे अरेमा क्लब की हार हुई, गुस्साए फैंस ने खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो भगदड़ मच गई। एग्जिट गेट के पास कुचलकर 34 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने रास्ते में और कुछ ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। फुटबॉल के मैच में दंगे और भगदड़ पहले भी हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा मौतें कभी नहीं हुई थी। भागते लोगों के चेहरे पर इस बदहवासी और सायरन की आवाज का मतलब समझना होगा। तो आसमान में उठते धुएं के इस गुबार को देखिए, जमीन पर मलबे में तब्दील हो चुकी बिल्डिंग को देखिए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु 29 अक्टूबर को एक के बाद एक 2 धमाकों से दहल उठी। यहाँ प्रलय दहशतगर्दी बनकर आई।
अलग अलग कार बम से शिक्षा मंत्रालय की इमारत को निशाना बनाया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा घायल हो गए। मरने और जख्मी होने वालों में सिर्फ मंत्रालय के कर्मचारी नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल हैं। दहशतगर्दों का निशाना बेशक सरकारी इमारत थी, लेकिन आसपास के आशियाने भी तबाह हो गए। बिस्तर में गड़ा ये कांच बता रहा है कि अगर यहाँ कोई लेटा होता तो जिंदगी से हाथ धो बैठता। काबू से बाहर रफ्तार भी प्रलय मचाती है। अफ्रीकी देश केन्या में 24 जुलाई को ऐसा ही हुआ। ये वो बस है जिसकी तेज रफ्तार इसमें सवार 30 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन गई। यात्रियों से खचाखच भरी ये बस मेरू शहर से राजधानी नैरोबी की तरफ जा रही थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हाईवे की रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे जा गिरी। माना जा रहा है यह हादसा बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। वैसे केन्या की संकरी सड़कों और गाड़ियों की तेज रफ्तार पहले भी इस तरह के हादसों की वजह बनती रही है। उनतीस अक्टूबर 2022 इराक की राजधानी बगदाद की ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दी की न कोई हद है न सरहद। बगदाद में फुटबॉल स्टेडियम और कैफे के पास एक गाड़ी को बम लगाकर उड़ा दिया गया। इस धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर फुटबॉल खिलाड़ी थे। जिस जगह गाड़ी में ब्लास्ट किया गया वहां गैराज में एक गैस टैंकर खड़ा था, वो भी इसकी चपेट में आ गया और धमाके का इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ गया और टैंकर के टुकड़े उड़कर आसपास की रिहायशी इमारतों और फुटबॉल मैदान तक जा पहुंचे। ये चीख पुकार, ये जिंदगी की जद्दोजहद और नजरों के सामने अपनों को लहरों में समाते देखने की बेबसी। जब पानी प्रलय मचाता है तब मंजर ऐसा ही हो जाता है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की हैं। 9 दिन तक चली आराधना के बाद 6 अक्टूबर को माल नदी में दुर्गा को विदाई दी जा रही थी। देवी की मूर्ति विसर्जित हो रही थी, लेकिन तभी जैसे प्रलय आ गया, अचानक सैलाब आया। कुछ लोग तो जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन करीब 35 लोग देखते देखते प्रचंड लहरों में समा गए। इस हादसे का कारण बना जिला प्रशासन का एक फैसला और पानी की बेकाबू धारा। दरअसल माल नदी में पानी कम था। मूर्ति विसर्जन में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने नदी में पानी बढ़ाने के लिए नहर काट दी। लेकिन जिस जगह से नहर का पानी नदी में गिराया जा रहा था, उसी रास्ते फ्लश फ्लड भी आ गया और उसके बाद जो हुआ उसे शायद ही कोई भूल पाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।